नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। इस वक्त की अहम खबर, नीट यूजी परीक्षा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उन तमाम छात्रों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा। कहीं ना कहीं जिन 24 लाख छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा दी थी, नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको नीट पेपर का सामना करना ही होगा और नीट पेपर की बदौलत ही आप देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि देश भर के किसी भी एम्स में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको नीट का ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो पेपर हुआ, लेकिन उस पेपर में अनियमितताओं का आरोप छात्रों ने लगाया। छात्रों ने कई आरोप इस पूरे मामले को लेकर लगाए हैं, वो भी आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन इस वक्त देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी वो थी कि ये जो पूरी परीक्षा है इसे रद्द किया जाए। छात्रों ने गंभीर आरोप एनटीए पर लगाए थे। एनटीए और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सफाई भी सामने आई। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज ये पूरा मामला था, इस पर सुनवाई हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग, यानी कि पहले नीट की परीक्षा होती है, उसके बाद काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग जो है वो नीट की परीक्षा के बाद अगला कदम होता है, उस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की जो पारदर्शिता है, परीक्षा की जो कहा जा सकता है ट्रांसपेरेंसी है, उस पर जरूर सवाल खड़े किए और एनटीए को नोटिस भी जारी किया। और इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा ने अलख पांडे से बात की है। आइए पहले आपको वो सुनवा देते हैं। आज नीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई। 8 तारीख को कोर्ट खुलेगा, 8 जुलाई को, और तब तक शायद काउंसलिंग भी पूरी हो जाएगी और एडमिशन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। फिर भी कोर्ट ने एक सवाल किया है, कोर्ट ने सवाल उठाया है कि नीट एग्ज़ाम की पवित्रता का मसला है, इसलिए एनटीए को जवाब देना होगा। इस मामले में याचिकाकर्ता अलख पांडे हमारे साथ हैं, फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं। उनसे जानेंगे, समझेंगे। आज की सुनवाई आपने सुन ली। कोर्ट ने ये तो कह दिया कि सैंक्टिटी ऑफ नीट एग्ज़ाम क्वेश्चन में है और इसलिए उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। लेकिन जब सुनवाई होगी अगली, तब तक तो सब कुछ हो चुका है। देखिए, हमारी याचिका की सुनवाई आज नहीं हुई है, हमारी कल होनी है। मोस्ट प्रॉब्ली हमारा कल होगा सुनवाई। तो आज हमने मेंशनिंग के लिए ट्राई किया है, तो रजिस्ट्री में हम लोग गए थे, तो कल हमारी लिस्टिंग होगी। ये जो मामला लिस्ट हुआ है, ये नीट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के पहले का मामला है, 1 जून का मामला है। ये जो मामला आज था वो मामला सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक का था और उसमें भी बहुत सारे एविडेंसेस नहीं थे। तो वो ऐसा था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और ये 1 जून का है। हमारा जो मामला है वो रिज़ल्ट के बाद का और पहले का दोनों का है। हमारी लिस्टिंग कल होगी। कल हम बहुत सारे एविडेंसेस के साथ भी जाएंगे कि पटना के अंदर जो पुलिस की FIR कॉपी है जिसके अंदर पेपर लीक का पूरा मेंशन है, इसके साथ साथ जो ग्रेस नंबर एनटीए ने दिया है और ग्रेस नंबर के अराउंड बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, अनडिज़र्विंग बच्चों को ज़्यादा नंबर दे दिए हैं, कितने बच्चों को नंबर दिए हैं समझ में नहीं आ रहा है, और जो पूरी तरह से चीज़ें छुपी हुई है, हिडन है। तो हमारा मुद्दा दोनों चीज़ पे है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर सिर्फ पेपर लीक को देख के ही और बिना ज़्यादा सबूतों को देख के ही आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, कल हमारा मुद्दा आने के बाद उनको और चीज़ें दिखेगी और मुझे उम्मीद है कि काउंसलिंग पर रोक लगेगी। पर ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि इट इज़ फॉर देम टू डिसाइड। राइट। अब एक बात बताइए, ये जो इतिहास में पहली बार हुआ है, पहले CBSE कंडक्टर आता था, अभी एनटीए कराया, 67 बच्चों का 100% मार्क्स आना, ये आप तो टीचर हैं, आपको ऐसा लगता है? कभी नहीं आया, पहली बार। ऐसा हो सकता है ना? देखिए, ऐसा अब आप बोलेंगे ऐसा हो सकता है, हाँ, ऐसा कहीं नियम बुक में नहीं लिखा कि ऐसा नहीं हो सकता, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल एक बात होती है, एक होती है कि थियोरेटिकल होती है। जैसे मैं पूछूं क्या कोई इंसान 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दौड़ सकता है, तो हाँ हो सकता है कि इंसान क्या पेड़ से बहुत ऊपर चढ़ सकता है, माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है। वीडियो बना रहे हैं रफ़ीक, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रभाकर मिश्रा जो है वो लाइव जुड़ गए हैं। लेकिन देखिए कैसे हुई लापरवाही, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से बच्चों का समय बर्बाद हुआ। ग्रेस मार्क्स
ग्रेस मार्क्स की सबसे ज्यादा बात की जा रही है कि आखिर ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए। समय की बर्बादी हुई लेकिन ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऑफलाइन मोड में ग्रेस मार्क्स दिए ही नहीं जा सकते, ऑनलाइन मोड में ही दिए जा सकते। और इस पूरे मामले पर प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा प्रभाकर से बात करते हैं क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला था। प्रभाकर, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर वो 24 लाख बच्चे जिन्होंने ये पेपर दिया था बहुत ही उम्मीद से, देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए तो इसी पेपर के अकॉर्डिंग ही उन्हें कहीं ना कहीं रैंकिंग मिलती है, लेकिन आज वो 24 लाख बच्चे बहुत ज्यादा नाउमीद हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दो जो फैसले हैं वो किए हैं लेकिन काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। ये सबसे ज्यादा खबर जो है वो नाउमीद करने वाली है। निश्चित तौर पर दिव्या, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई वो पिटीशन वो थी जो परीक्षा के बाद नतीजे के आने के पहले, रिजल्ट के आने के पहले की याचिका थी और जिसमें यह कहा गया था कि चूंकि परीक्षा के पेपर्स लीक हो गए थे इसलिए उस नीट के एग्जाम को दोबारा कराया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो बहुत महत्वपूर्ण है कि परीक्षा की सैंक्टिटी कंप्रोमाइज हुई है, परीक्षा की पवित्रता पर सवाल है और इसलिए जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब पूछ लिया है, एनटीए से जवाब पूछ लिया है, लेकिन दिव्या एनटीए का जवाब आपने भी सुना, इन सवालों का जवाब एनटीए की तरफ से देने की कोशिश हुई है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है तो सुप्रीम कोर्ट में एनटीए जवाब देगा तो वो अलग ढंग से देगा क्योंकि उसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे पर लिख के देना होता है और सुप्रीम कोर्ट के जजेज उस जवाब का इवैल्यूएशन करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई जो होगी वो होगी कोर्ट खुलने के बाद, चूंकि कोर्ट में अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और विशेष अवकाशकालीन बेंच सुनवाई कर रही है, यानी कि छुट्टी के बाद 8 जुलाई को जब कोर्ट खुलेगा तब इस मसले पर सुनवाई होगी। और दिव्या, कहीं कहीं काउंसलिंग शुरू हो गई है तो काउंसलिंग पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया है, तो इस बीच काउंसलिंग भी हो जाएगी, इसलिए कि पूरा 1 महीना का करीब 1 महीना बाकी है, इस बीच में काउंसलिंग भी हो जाएगी और एडमिशन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। और तब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो एनटीए और सरकार की तरफ से ये बात कही जाएगी कि माय लॉर्ड 24 लाख बच्चों का दोबारा परीक्षा कराना या उसके बाद से चूंकि प्रभाकर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। इस वक्त मेरे साथ फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे जो है वो बने हुए हैं। अलक जी, सीधा मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, 2015 में कोर्ट के आदेश से AIPMTM यानी कि AIPMT जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट ही है उसकी परीक्षा को रद्द किया गया था, लेकिन वो इसलिए रद्द किया गया था क्योंकि सरकार ने माना था कि पेपर लीक हुआ है। 44 बच्चों का जो पेपर लीक हुआ था, सरकार ने माना कि पेपर लीक हुआ था। लेकिन इस पूरे मामले पर पेपर लीक की बातें तो सामने आई लेकिन सरकार ने एक बार भी नहीं माना कि पेपर लीक हुआ था। तो अब कौन सा वो आधार है जो उन छात्रों को उम्मीद दे सकता है कि ये पेपर रद्द हो सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा आज आया था, मैं भी वहीं मौजूद था, कोर्ट में ही था, कोर्ट नंबर 12 में चल रहा था ये मुद्दा, मैं सुन भी रहा था। तो ये मुद्दा था 1 जून का, जो कि परीक्षा के रिजल्ट के पहले का था, यानी रिजल्ट नहीं आए थे। रिजल्ट के अंदर तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सही नहीं है, ग्रेस नंबर का मिलना, अनजान बच्चों को ग्रेस नंबर दिया गया, 720 भी ग्रेस से आए हैं। जो आज मुद्दा था वो इस मामले में था कि पेपर लीक हुआ है, और जब सिर्फ पेपर लीक का मुद्दा सामने आया तब भी जजेस ने क्या बोला कि देयर हैज बीन कॉम्प्रोमाइजेशन इन द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा जो पूछनी तरह से होनी चाहिए थी, जिस स्थिति में होनी चाहिए तो उस स्थिति में नहीं हुई, कहीं ना कहीं गैप है। ये बात उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पे बोली है। तो आप ये कह रही है कि सरकार ने बोला है कि पेपर लीक नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज सिर्फ पेपर लीक के मुद्दे पे भी यही बोल दिया, द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज। इसका मतलब उनको फील हो रहा है। दूसरी बात, जो आज की PIL है वो कुछ बच्चों ने दाखिल की थी 1 जून को, हमारी PIL कल आएगी जिसके अंदर हम इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि पटना में शास्त्री नगर थाने पे कंप्लीट डिटेल FIR है, जो कि ये बात पूरी साबित कर रही है कि किस तरह से पेपर लीक हुआ, किस तरह से आयुष राज को इन्होंने एक सेंटर से पकड़ा, आयुष राज का एडमिट कार्ड इनको एक डस्टर से बरामद हुआ, व्हाइट डस्टर। झारखंड की एक एजेंसी ने पटना पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि एक व्हाइट रंग की रेनॉल्ट डस्टर है, उसको आप रोकिए, और उस डस्टर के अंदर आपको कुछ मिलेगा। वहां इनको क्या मिले? एडमिट कार्ड मिले। तो उस एडमिट कार्ड से ये गए और आयुष राज को DAV सेंटर से उठाया, उससे सवाल किया। उसने बोला कि हमें पिछली रात लर्न एंड प्ले स्कूल और लर्न बॉय हॉस्टल में रोका गया, वहां पे हमें पेपर दिया गया, रटवाया गया, और जब मैं एग्जाम देने आया तो मुझे 100% वही पेपर मिला। ये रहा पेपर लीक का पूरा मुद्दा। सर, लेकिन ये बताइए अलक पांडे जी, ये बताइए कि मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
पेपर जो है उसकी पवित्रता पर सवाल खड़े किए, एनटीए से जवाब भी मांगा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा हो गई और अब जो दूसरा चरण होता है काउंसलिंग, वो भी हो जाएगी। 8 जुलाई को अब इस पर अगली सुनवाई होगी। यानी वो 24 लाख बच्चे जो बहुत उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वो नाउम्मीद हो रहे हैं, क्योंकि एक एक करके हम लगातार अब परीक्षा के जो पूरा सिनेरियो है, जो पूरी प्रक्रिया है, उस तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो रहा है क्योंकि आज जो चीज गई थी वो कुछ बच्चों ने फाइल की थी। कल हम लोग भी इसी बारे में पहुंच रहे हैं, हमारी आज मेंशनिंग थी, कल हम लोग की लिस्टिंग होगी, कल हम भी पहुंचेंगे, तब हम लोग भी ये सारी चीज मेंशन करेंगे कि ऐसी ऐसी चीजें भी हैं, पेपर लीक भी है। और एनटीए ने जो परीक्षा के बाद रिजल्ट दिया उसके अंदर भी बहुत सारी डिस्पेरेंसीज है। इस तरह से ग्रेस नंबर बांटने का प्रावधान नहीं था, पहली बार इतिहास में ग्रेस नंबर दिया है। ग्रेस नंबर कितों दिया, कैसे दिया, क्या फॉर्मूला है, क्यों बाकी लोग को नहीं दिया जिनके पेपर लेट हुए हैं, ये सारी डिस्पेरेंसीज हैं। राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन है कि बता नहीं रहे। मेरे ख्याल से कल जब सुप्रीम कोर्ट ये दोनों पक्ष देखेंगे तो हो सकता हो इस फैसले पे आगे कुछ हम लोग सोच सकते हैं। आज से हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि ये रिजल्ट के पहले की जो चीज थी उस पर सुनवाई हुई है। ये 1 जून से मुद्दा लगा हुआ था, आज जाके उस पर सुनवाई हो रही थी, आज जाके उस पर बात हुई है। रिजल्ट के बाद जितने लोग ने पीआईएल डाली है उनमें से किसी की अभी लिस्टिंग नहीं थी। कल हमारी उसमें लिस्टिंग अगर हो जाएगी, जो मोस्ट प्रॉब्ली है, तो वहां के अंदर ये मुद्दा दोनों आएगा कि ये भी बात है, पेपर लीक का भी मुद्दा है, पटना के अंदर एफआईआर भी है, और उसके बाद पेपर में जो ग्रेस नंबर दिए गए हैं जो कि पूरी तरह से इलॉजिकल है, इनवैलिड है, रूल बुक में कहीं नहीं लिखा है, वो बात आएगी। तब हो सकता हो माननीय सुप्रीम कोर्ट की रियलाइज हो कि जो बॉडी ये परीक्षा करा रही है उसने दोनों पक्ष पे, पेपर बनाने पे, चेन ऑफ कस्टडी ऑफ पेपर को होल्ड करने पे, सही जगह पहुंचाने में भी गैप थे और रिजल्ट में भी गैप थे। ये जाहिर सी बात है कि बच्चे बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं कि काउंसलिंग के ऊपर अभी रोक नहीं लगाई है। और इसके बारे में कहना कुछ भी मुश्किल है कि हाँ, बच्चों को लगा अगर काउंसलिंग भी हो गई, सही बात है, तो फिर चीजें कैसी होगी। इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर काउंसलिंग नहीं भी रुक सकती है लास्ट टू लास्ट, तो क्या प्रोविजनल एडमिशन का प्रावधान बनाया जाए कि हाँ, जब केस यहाँ पे पूरी तरह से हल हो जाएगा तब तक एडमिशन सबके प्रोविजनल रहेंगे। अब ये सारी चीजें कल डिपेंड करती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला सुनाती है, क्या बोलती है। ये सारी चीजें अभी कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक चीज आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी, अगर ये कोर्ट के द्वारा कहा गया कि पेपर लीक हुआ है, कोर्ट द्वारा ये माना गया, तो क्या सरकार के निर्णय को बदला जा सकता है? तो यानी कि वो जो बच्चे नाउम्मीद हो रहे हैं उन्हें अभी भी उम्मीद उनकी बरकरार रहेगी क्या? देखिए, पेपर लीक अगर प्रूव होता है तो एक ही सोल्यूशन बचता है, री एग्जाम। कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि एक बार पेपर लीक हो गया तो आप साबित नहीं कर पाएंगे कि पेपर 20 लोग के पास है या पेपर 20 लाख लोग के पास सबके पास था। इसको साबित करने का कोई तरीका नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, पेपर कहां से कहां। अगर ये बात प्रूव हो गई, जो कि पटना पुलिस के एफआईआर में है, जहां वो बच्चा कह रहा है कि 20 से 25 लोग के पास पेपर था, अगर ये बात जांच होती है और पूरी तरह से साबित होती है पेपर लीक, तो फिर री एग्जाम के सिवा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। और ये मेरे ख्याल से डिसीजन सरकार का नहीं होगा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। ठीक है, ठीक है। आप बने रहिए, हम अपने संवाददाता प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, आज आप कोर्ट में थे, आपने वो सुनवाई जो है आप उसमें भी मौजूद थे, आपने टीचर्स से बात की, आपने छात्रों से बात की। आज जो पूरा मामला है उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए, और वो बच्चे जो बहुत ज्यादा नाउम्मीद हो गए हैं आज के फैसले से, वो किस तरीके से उम्मीद अपनी अभी भी बांधे रहे। देखिए, 2 चीजें बताऊंगा कि कोर्ट में अमूमन होता क्या है। पहले से एक मामला लंबित था, कोर्ट ने आज इस मामले में एनटीए को नोटिस जारी करके और पहले मामले के साथ इसको टैग कर दिया। और सामान्यतः जब एक ही तरह का मामला होता है, हालांकि फैक्ट थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन करती है तो सामान्यतः यही होता है कि मामले पे नोटिस कर दिया जाए, नई वाली याचिका पर नोटिस कर दिया जाए और उस पहले वाले मामले के साथ उसे टैग कर दिया जाए, और फिर सुनवाई जब होगी तो सब एक साथ होगी। तो मतलब ये कि मुझे जितनी बात समझ में आ रही है वो ये कि सुनवाई जो होगी नई याचिकाओं की बात जो हो रही है, जो रिजल्ट आने के बाद जो याचिकाएं दायर हुई हैं उन पर भी सुनवाई जब होगी तो अब इसकी मतलब प्रबल संभावना है कि वो 8 जुलाई के पहले नहीं होगी। 8 जुलाई को ही सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। लेकिन दिव्या, एक बार फिर बात कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, फंडामेंटल राइट का रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार एक्सेप्शनली आदेश दिया है, इसलिए कि उसके पास अनुच्छेद 142 के साथ विशेष शक्तियां भी हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट में यह बात साबित कर दी जाए कि पेपर आउट हुआ था, और पेपर आउट ही नहीं हुआ था, रिजल्ट जब आए तो रिजल्ट के आने के बाद धांधली हुई, जिस तरह के फैक्ट्स हैं। अभी एक यहां पर पेरेंट्स मेरे साथ पीछे घूम रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ओएमआर सीट बदल दी गई है,
ये इस तरह के भी आरोप हैं। तो इतने ढेर सारे आरोप हैं कि अगर कोर्ट कन्विंस हो गया तो इससे कोई मतलब नहीं कि काउंसलिंग हो गई है या एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है या क्लासेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर कन्विंस हो गया कि परीक्षा कंप्रोमाइज हुई, पेपर लीक हुए, रिजल्ट में धांधली हुई, तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी मोमेंट में किसी भी पॉइंट पर दोबारा एग्जाम कराने का आदेश दे सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि सबको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आखिरी जरूरत नहीं है। दिव्या, आप भी बात कर रही थी, हमने देखा हुआ है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जब सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट थोड़ा सा आपका जो नेटवर्क है वो ठीक से नहीं आ पा रहा है, उसको रिकनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। अलख पांडे के सवाल एक बार फिर मैं जाना चाहूंगी। अलख पांडे जी, ये जो पूरा मामला सामने आया, आप लोग हर रोज लगभग 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्टूडेंट्स के बीच में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि 67 बच्चे एक ही रैंक पर आ रहे हैं और वो 67 बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि क्योंकि उनका एम्स में भी एडमिशन नहीं होगा, वहां पर भी इतनी भर्तियां नहीं होती हैं कि यानी कि टॉपर का एडमिशन भी एम्स में नहीं हो पाएगा या देश के और जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उस पर नहीं हो पाएगा। बच्चे क्या कह रहे हैं? देखिए, बच्चे ये कह रहे हैं कि 67 बच्चे 720 लाए हैं। ये बच्चे कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष देखें तो 3 बच्चे लाए थे, उसके पहले कोई नहीं आया था, उसके पहले 2 बच्चे थे। तो पिछले 5 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये नंबर 5 डिजिट मतलब 5 नंबर को भी क्रॉस किया और नंबर 5 को। ये एक बार में 3 से 67 पे चला गया है। ये इंक्रीज 3000% का है। खैर, ये तो 720 नंबर की बात है। अच्छा, जो एनटीए जो इस पूरे मामले पर सफाई दे रहा है, मैं उस पर आपका जवाब जानना चाहूंगी। एनटीए ने कहा है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले 5 से 10% पेपर आसान रहा। साथ ही साथ एनटीए ने यह भी कहा कि जो बहुत अच्छे अंक इस बार स्टूडेंट्स लाए, यानी कि पहले की परफॉर्मेंस से बहुत अच्छा परफॉर्म इस बार किया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सारे शिक्षकों का ये मानना है पेपर लास्ट ईयर से बिल्कुल भी इजी नहीं था। 1-2% चलिए हम डिस्काउंट दे भी देते हैं, 2% भी अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो भी रैंक जो इतनी ज्यादा इन्फ्लेट हुई, ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है। एक स्कोर मैं बताता हूँ, 640 का अंक होता है, जिस अंक पे बहुत आसानी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीट के अंदर मिल जाता था। हम लोग बहुत अच्छा स्कोर मानते थे। 640 अंक पे जो ऑल इंडिया रैंक बनती थी वो 2021 में 6000 थी, अगले साल 7000, अगले साल 10000। इस वर्ष वो रैंक 10,000 से 40,000 पे चली गई, 640 नंबर से। तो 6,000 से 7,000, 10,000, चलिए माना पेपर 2% इजी। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बढ़े हैं, उनकी तरफ से मैं बोलता हूँ। उन्होंने बोला 20% नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए, 20 लाख से 24 लाख। कुल मिला के चलो मैं मान लेता हूँ ये 10,000 की रैंक बढ़ के 50% और बढ़ जाए तो 20,000। मैं और मान लेता हूँ ये 25,000 और ये 40,000 हो रही है। इसके अंदर अब जो 720 का भी मुद्दा है, उसके अंदर खुद एनटीए ने कबूला है कि 6 बच्चों को ग्रेस नंबर की मदद से 720 पे पहुंचाया गया है। इसमें से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रेस नंबर दिया, वो 720 पे पहुंचे। वो इनिशियली किस नंबर पे थे नहीं बताया। हमारी कुछ बच्चों से बात हुई, कुछ बच्चों से पता चला कोई 636 पे है, कोई 650 पे है। तो इनको 60 नंबर का, 70 नंबर का, 80 नंबर का भी ग्रेस मार्क्स देके 720 पे पहुंचाया है। ये पूरी तरह से इनवैलिड है। एक बच्चा जो पेपर के अंदर 650 स्कोर कर सकता था, उसको आपने 720 का नंबर दे दिया, और जो बच्चा असल में 680 स्कोर किया, उसकी रैंक पीछे चली जाएगी, उसको कॉलेज नहीं मिलेगा जो उसको ऊपर वाले बंदे को मिलेगा। तो बहुत सारे इस तरह के सवाल है जिसका आंसर एनटीए ने नहीं दिया है। बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। बच्चों की हालत बहुत खराब है, बच्चे बहुत गुस्सा है, बहुत दुखी हैं। मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा बिल्कुल, और देश भर से हम देख भी रहे हैं किस तरीके से जो दर्द है बच्चों का वो छलक कर सामने आ रहा है। एक बार फिर से मैं अपने संवाददाता प्रभाकर का रुख करूंगी। प्रभाकर, आप अपनी बात को जारी रखिए और एक बार फिर से वो जो बच्चे नाउम्मीद हो रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आपके द्वारा उनकी उम्मीद जो है वो एक बार फिर जगे। अब दिव्या, कई याचिकाएं आई हैं। आज इस याचिका पर सुनवाई हुई, वो याचिका पहले रिजल्ट के पहले की याचिका थी। अभी और याचिकाएं हैं। फिजिक्स वाला जो अलख पांडे कह रहे हैं उनकी याचिका भी है, इसके अलावा भी और याचिकाएं हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट को उस पर सुनवाई करनी है। तो मैं ये कहूं कि अभ्यर्थियों को, बच्चों को हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट है और जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जब तक आखिरी फैसला नहीं देता है तब तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि मैं जो पहले बता रहा था, अब एक बार फिर कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास असीमित शक्तियां हैं और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये बात साबित करने में बच्चे साबित वो हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं कि पेपर या तो पेपर लीक हुआ था
या उसके बाद रिजल्ट में जो अनियमितताएं पाई गई थी वो सही पाई गई थी, वो अनियमितताएं हुई हैं। अगर कोर्ट इस मामले को से कन्विंस हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई, एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो गई, क्लासेस चलने लगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तब भी चाहेगा तो दोबारा नीट के एग्जाम के लिए दोबारा आदेश दे सकता है। जैसा मैं पहले भी कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के पास असीमित शक्तियां हैं। 2015 का मिसाल आपके सामने है, हालांकि तब नतीजा नहीं आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने री एग्जाम का आदेश दिया था। तब भी सरकार कह रही थी कि 6.5 लाख बच्चों को दोबारा एग्जाम दिलाने का कोई मतलब नहीं होता है, और कोर्ट ने आदेश दिया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका, और अलग पांडे जी आपका भी न्यूज़ 24 से जुड़ने के लिए। यानी कि साफ तौर पर अभी याचिका जो है और भी हैं, और अभी चूंकि याचिका है तो सुप्रीम कोर्ट से अभी भी इंसाफ की उम्मीद है। तो साफ तौर पर जो परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी हुई है उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है उससे नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक और भी बहुत सी ऐसी याचिका हैं जो अभी भी उन 24 लाख छात्रों को इंसाफ दिला सकती हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बड़ी खबरों पर लगातार नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।